ये कहानी है सीमा और राकेश की। सीमा बहुत ही अमीर घर से थी और राकेश भी एक मिडिल क्लास लड़का था, मगर वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सीमा और राकेश की शादी हो जाती है और सीमा हनीमून पर जाने के लिए बहुत उतावली थी। राकेश, हम हनीमून के लिए शिमला चलेंगे, वहाँ पर बहुत मजा आएगा। हमारी लव स्टोरी पूरी हो गई, अब अच्छे से हनीमून पर जाएंगे। हाँ हाँ सीमा, जहाँ तुम कहोगी वहीं चलेंगे। कुछ दिनों बाद राकेश और सीमा शिमला हनीमून के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बहुत ही सुंदर होटल होता है। सीमा वहाँ रुकने को कहती है। राकेश, ये देखो कितना सुंदर होटल है, इसी में रुकते हैं ना। देखो वहाँ से पहाड़ बहुत अच्छे दिखेंगे, सुबह जब उठेंगे तो बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा। ठीक है, यहीं रुक जाते हैं। रात भी हो गई है और सुबह भी बहुत अच्छा मौसम होगा। सीमा और राकेश उसी होटल में रुक जाते हैं और बालकनी में बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद राकेश अंदर चला जाता है और सीमा बालकनी में ही खड़ी रहती है। राकेश पीछे से आता है और सीमा के पेट में चाकू घुसा देता है। सीमा पलट कर देखती है और वो राकेश की शक्ल देख लेती है और उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। वो तड़पते हुए बोलती है, ऐसा क्यों किया तुमने राकेश? मैं तुमसे कितना प्यार करती थी और तुमने मुझे ही मार दिया। मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे पैसे से प्यार था और अब तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा सारा पैसा मेरा होगा और यही मुझे चाहिए था। सीमा वहीं जमीन पर गिर जाती है और खून से लथपथ रहती है। राकेश फिर सीमा की लाश को रात में ठिकाने लगा देता है। इस हादसे के कुछ समय बाद होटल में एक नया कपल आता है और वो उसी रूम में रहता है जहाँ पर सीमा और राकेश रह रहे थे। नए कपल बहुत खुश थे। ये रूम तो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही सुंदर है। ये बालकनी कितनी प्यारी है, पहाड़ों का व्यू भी आ रहा है। हाँ, तुम सही कह रही हो, बहुत अच्छा रूम है। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, इतने में तुम यहाँ पर वेट करो। लड़का बाथरूम में फ्रेश हो रहा होता है। वो अपना मुंह धो रहा था। जैसे ही वो मुंह धोकर ऊपर करता है, उसे शीशे में एक काली परछाई दिखती है, वो भी उसका नाम लेते हुए, मोहन। मोहन। लड़का बहुत ही तेजी से डर जाता है और बाथरूम से बाहर निकल कर आता है और अपनी बीवी से कहता है, यार, मुझे तो ये रूम थोड़ा सही नहीं लग रहा, यहाँ पर कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसे ही फील हो रहा होगा। यहाँ का व्यू देखो, बहुत अच्छा है। इतने में बालकनी में जो गमला रखा था वो अपने आप ही फूट जाता है, जैसे किसी ने पटक के मारा। अरे ये क्या हुआ? यहाँ तो तेज हवा भी नहीं है और फिर ये कैसे हो गया? मैंने बोला था यार, मुझे यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब इतनी रात को हमें कहाँ नया होटल मिलेगा? और यहाँ से तो सारे रूम भी बुक हैं और अभी तो रात गुजार लो ना, फिर सुबह यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, अब हम कहीं और होटल ढूंढेंगे। वैसे भी मैं बहुत थक रहा हूँ। रात को जब लड़का और लड़की दोनों सो रहे होते हैं तो लड़के की एकदम झटके से आंख खुलती है और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उससे मदद मांग रहा हो। लड़का खिड़की से बाहर देखता है तो नीचे एक औरत खड़ी थी जो बहुत जोर जोर से रो रही थी। वो लड़की को नहीं उठाता क्योंकि उसे लगता है कि वो खुद जाकर देख लेगा। वो जाकर देखता है तो वो औरत एकदम से चुप हो जाती है, पीछे मुड़कर लड़के के पेट में चाकू मार देती है और उसकी बॉडी को वहीं दफनाकर आ जाती है और उसके हाथ से एक नोट लिखकर लड़के के पास रख देती है। अगली सुबह लड़की इस नोट को पढ़कर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद होटल में एक नया कपल आता है। वाओ, ये रूम तो काफी बड़ा है। हाँ, और चीज भी काफी सुंदर लग रही है। लड़का कपड़े चेंज कर रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे पड़ा था और उसके सर पर हाथ रख रहा था। लड़का एकदम पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। वो बाहर चला जाता है। वहीं पर लड़की शीशे में मेकअप कर रही होती है तो उसे एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई शीशे में से बाहर आने वाला हो। वो एकदम से डर जाती है और डर कर बोलती है, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या तुम्हारे साथ भी कुछ अजीब हुआ जैसे मेरे साथ हुआ? हाँ, और मैं एकदम से डर गई। मैंने एक सुहागन को देखा जो खून से लथपथ थी। अगर तुम अभी चलना चाहती हो तो हम चल सकते हैं। हाँ चलो चलते हैं, नहीं तो हमारा पूरा हनीमून खराब हो जाएगा। पता नहीं वो सुहागन कौन थी या सिर्फ मेरा वहम ही था। वो दोनों वहाँ से कार में बैठकर निकल जाते हैं और रास्ते से वो जा रहे होते हैं। वो जंगल का इलाका था। तभी उनके सामने एकदम से ट्रक आ जाता है और ट्रक के आगे एक लड़की खड़ी होती है और लड़के की गाड़ी बैलेंस खो देती है।
अचानक से उस लड़की को देखकर लड़का मर जाता है और लड़की के सर पर छोटी सी खरोच आ जाती है। वो बच जाती है। जब होटल में रोज ऐसे ही कपल गायब होने लगे तो लोगों ने होटल की कंप्लेंट करनी शुरू कर दी और होटल में बहुत कम लोग आने लगे। अरे ये क्या चल रहा है होटल में? लोगों ने बिल्कुल आना ही कम कर दिया है। क्या हुआ है ऐसा जो यहाँ पर लोगों ने आना ही बंद कर दिया? सर, लोगों का फीडबैक है कि होटल के एक कमरे में एक सुहागन चुड़ैल है। वो कपल्स में से लड़के को मार देती है और उन्हें परेशान करती है। ये क्या बात कर रहे हो तुम? और अगर ऐसी कोई बात भी है तो तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। हाँ सर, अब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि होटल में ऐसा क्या हुआ है जो लोग यहाँ से भागते जा रहे हैं। तो होटल एम्प्लॉयज और मैनेजर सारे मिलकर होटल की 6 महीने की फुटेज देखते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या हादसा हुआ था होटल में। कई सारी फुटेज देखने के बाद उन्हें अभी 2-3 महीने पहले का एक फुटेज मिलता है जिसमें एक लड़का पीछे से आकर लड़की को चाकू से मार देता है और उसके बाद से वो सारी फुटेज देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि इसी हादसे के बाद से होटल के उस कमरे में हादसे होने लगे और इतनी सफाई से हत्या हुई थी कि किसी को पता भी नहीं चला। हमें पुलिस को ये फुटेज देनी चाहिए और इस लड़की को इंसाफ दिलाना चाहिए। होटल का मालिक ऐसा ही करता है और उसके बाद होटल के मालिक ने एक पंडित जी को बुलाया और उस रूम में हवन करवाया। सीमा की आत्मा को आजाद कर दिया और उस होटल के रूम को पवित्र कर दिया। उसके बाद उस सुहागन चुड़ैल ने किसी को तंग नहीं किया, ना वो किसी को दिखाई दी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका फीडबैक एंड सजेशंस हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए प्लीज लीव अ कमेंट एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।